अब एक सवाल कि क्या आपने कभी उड़ने वाले सांपों को देखा है? इन सांपों से आपका वास्ता ना कभी पड़ा हो तो आपने YouTube वीडियो, डिस्कवरी चैनल या फिर फिल्मों में उड़ने वाले सांपों को जरूर देखा होगा। लेकिन आज हम आपको उड़ने वाले सांप या जिसे तक्षक नाग भी कहा जाता है उसके साक्षात दर्शन करवाएंगे। दरअसल ये दुर्लभ सांप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक घर में पहुंच गया। उड़ने वाले इस दुर्लभ सांप को देखने के बाद घर वाले काफी डरे हुए थे। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया और माना जा रहा है कि ये सांप करीब 900 साल पुराना है। उड़ने वाले नाग ने कर दिया हैरान परेशान, तक्षक ने पुख्ता कर दिए कलयुग के प्रमाण। भगवान शिव से क्या है तक्षक का रिश्ता? आज खुलेगा 900 साल के तक्षक का रहस्य। तक्षक नाग, ये नाम आपने महाभारत और भागवत कथाओं में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको उसी महाभारत काल के तक्षक के दर्शन करवाएंगे, वो भी साक्षात। पेड़ की डालियों से लिपटे ये हैं तक्षक नाग, सांपों की वो दुर्लभ प्रजाति जो इस जंगल में यदा कदा ही दिखती है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से निकलकर ये तक्षक नाग रिहायशी इलाके में पहुंच गए। मामला टंकी बाजार स्थित संजय पटेल के घर का है, जहां ये तक्षक नाग घर के दरवाजे की कुंडी से लिपटा हुआ मिला। दुर्लभ प्रजाति के नाग को देखकर परिवार के सदस्य डर गए और तुरंत वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शुरू हुआ तक्षक का रेस्क्यू। तक्षक को जैसे ही रेस्क्यू करके जंगलों में छोड़ा गया, ये पेड़ों की टहनियों पर जा बैठा। तक्षक सांपों की यही खासियत है कि ये पेड़ की एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़कर पहुंच जाते हैं, या यूं कहें कि छलांग लगाकर पहुंचते हैं। तक्षक नाग को उड़ने वाला सांप भी कहा जाता है। तक्षक कहा जाला और बाकी इंग्लिश में ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। लिखी ना, देखिए बताइए। ज्यादा जहर ना वाला, माइल्ड गनमस वाला, हल्का जहर, छोटे बच्चा सब के खतरा ना। रिसर्च के मुताबिक ये उड़ने वाले सांपों की सबसे छोटी प्रजाति है। इसकी लंबाई करीब 3 फीट तक होती है। काले रंग के इस सांप पर हरी धारियां होती हैं। ये सांप पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा तक उड़ते हैं और कई बार उड़कर जमीन और दीवारों पर भी आ जाते हैं। ये सांप उड़ने के लिए खास तरीके से हिलते हुए हवा में तैरते हैं और हवा में अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस का आकार बनाते हैं। इन सांपों के शरीर का पीछे का हिस्सा एक तरह के ऊपर नीचे होने वाली मुड़ने की गतिविधि करता है। शरीर को फेंकने की यही गतिविधि उसे उड़ने वाला सांप बना देती है। इसी कारण से उन्हें ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। तक्षक नाग की भारत में पौराणिक मान्यता भी है। इसका जिक्र महाभारत काल में मिलता है। तक्षक का जिक्र महाभारत ग्रंथ में है। तक्षक को भगवान शिव के गले में रहने वाले नागराज वासुकी का छोटा भाई माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों के पौत्र परीक्षित राज कर रहे थे, तब तक्षक ने ही उनको डसा था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। हम लोगों ने तो रेस्क्यू वैसे सांपों का बहुत किया है, लेकिन आज हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक ऐसा सांप का रेस्क्यू हम लोगों ने किया है जिसको मतलब देखने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वो सांप देखने में इतना सुंदर है, कोई भी देखेगा तो उसके तरफ मनमोहित हो जाएगा। तक्षक सांप आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति का मिलना पर्यावरण के लिए सकारात्मक संकेत है। इस दुर्लभ वन्य जीव को देखकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि आखिरी बार इन्हें 1 साल पहले देखा गया था। एक बार फिर इन्हें स्पॉट किया गया, जिसके बाद इन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया। वन विभाग के अधिकारी इनके मूवमेंट को फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आपको तक्षक नाग या फिर उड़ने वाले नाग आखिर हमें कहां पर मिले, कहां से ये तस्वीरें सामने आई, ये खबर हम आपको आखिर क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये दुर्लभ सांप बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास मिला है। एक घर में घुसा था ये उड़ने वाला सांप। लोगों ने देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये गायब था। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये तक्षक अब दुर्लभ प्रजाति में आ गया है।
वन विभाग की टीम ने सांप का रेस्क्यू किया। सांप के 900 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है। काले रंग के इस सांप पर हरी धारियां होती हैं और ये सांप तक्षक या उड़ने वाला सांप कहा जाता है। ये सांप बहुत ज्यादा जहरीले नहीं होते हैं। जो उड़ने वाले सांप होते हैं ज्यादातर आपको पूर्वी एशिया, श्रीलंका या फिर आपको भारत में ये पाए जाते हैं और ये इनकी साइज होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है, बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा जहरीले भी नहीं होते हैं। और अब इन दो तस्वीरों को देखिए। ये फ्लाइंग स्नेक, उड़ने वाला सांप या जिसे तक्षक सांप कहा जाता है, वो घर में घुसा, लेकिन वन विभाग की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर लिया। नेचुरल हैबिटेट में इस सांप को अब छोड़ दिया गया है। हालांकि जब लोगों ने इस सांप को देखा तो लोग दंग रह गए। अब ये देखिए, अब आपको बताते हैं कि इस सांप की खासियत क्या है। इसकी खासियत है कि आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में ही पाया जाता है। ये वहीं रहता है, तक्षक, और बहुत ज्यादा जहरीला ये नहीं होता है। देखने में बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो धारियां जो है इसके ऊपर बनी हुई है, काले रंग के सांप के ऊपर हरी धारियां होती है। बहुत आकर्षक होता है दूर से अगर आप देखेंगे तो। हालांकि थोड़ा सा खौफ भी लोगों में होता है, डर रहता है, क्योंकि ये उड़ने वाला सांप है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये छलांग लगाता है और उसकी वजह से डर लोगों में बढ़ जाता है। 3 फीट से ज्यादा लंबा नहीं होता है ये सांप। इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो 3 फीट के आसपास होती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाया जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर है, वहीं ये तक्षक पाया गया है। हालांकि ये इसका इलाका है, या कहें कि यहाँ पर इस प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से ये लुप्त हो गए थे। बहुत दिनों के बाद तक्षक इस इलाके में दिखा है, तो ये खुशी की बात है। वन विभाग भी कह रहा है कि इससे लग रहा है कि इस दुर्लभ प्रजाति को हम बचा सकते हैं। तो ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक या ग्लाइडिंग स्नेक कहा जाता है। उड़ने वाले सांप को तक्षक नाग के रूप में भी जाना जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से एक घर में ये पहुंच गया, एक रिहायशी इलाके में पहुंचा। वहां पर वन विभाग की टीम को सूचित किया गया और फिर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया सांप का और उसके बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया गया। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से ये सांप निकला था। क्योंकि सांप का जिक्र हमने देखा है कि हमारे ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में भी होता है, इसलिए इस तक्षक नाग को लेकर लोगों की जिज्ञासा ज्यादा बढ़ गई है। ये देखिए, तो सर्पराज भी कहा जाता है तक्षक नाग को। तक्षक नाग की जो पौराणिक मान्यताएं हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। तक्षक नाग को सर्पराज कहा जाता है। महाभारत में तक्षक नाग का जिक्र मिलता है। पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित की कहानी आप सबने सुनी होगी। राजा परीक्षित को तक्षक ने ही डसा था और ये वही तक्षक नाग है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही तक्षक नाग जिसके डसने से परीक्षित की मौत हुई थी। तक्षक भगवान शिव के गले में रहने वाले सांप का छोटा भाई है। Z News.